Hello friends, welcome to Study to Crack 247. You can crack any exam by regular study and following us. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जो मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ वो ज़्यादातर रिपीटेडली एग्ज़ाम में आ चुका है या आने का चांसेस है, तो वीडियो को स्किप ना करके एक बार ज़रूर देख लेना। हाय, मैं हूँ आपका दोस्त सुप्रियो जो आपको हमेशा क्वालिटी लेसन प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर। भाखड़ा डैम कौन सी नदी पर बनाया गया है? यहाँ पर नंबरिंग सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका ऑप्शन है सुटलेज नदी, रवि, झेलुम या चिनाब नदी। तो आपका आंसर है सुटलेज नदी। सुटलेज नदी में भाखड़ा डैम बनाया गया है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से आया? आपका ऑप्शन है टैंक्स, वेल्स, कैनल्स या डैम। आपका आंसर है वेल्स। कुआं से सबसे ज़्यादा इरिगेशन का स्रोत आया। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है? आपका ऑप्शन है कर्नाटका या असम, केरला या उड़ीसा। आपका आंसर है कर्नाटका। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन होता है भारत में। लेक्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट वाटर सैलिनिटी। भारत के कौन सी झील में से सबसे अधिक पानी की लवणता है? डाल लेक, चिल्का लेक, व्हीलर लेक या संबर लेक। इसका आंसर है संबर लेक। संबर लेक में लवणता का परिमाण ज़्यादा है। द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री वॉज सेटल्ड बाय। भारत पाकिस्तान सीमा समझौता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन, डूरान लाइन या मैगिनोट लाइन। इसका आंसर है रेडक्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन एक्चुअली इंडिया चाइना बॉर्डर को कहते हैं। डूरान लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को कहते हैं एंड मैगिनोट लाइन फ्रांस का जो लाइन ऑफ डिफेंस है उसे कहते हैं। द स्टेट which is known as ग्रेनरी ऑफ इंडिया। वो कौन सा राज्य है जिसे ग्रेनरी ऑफ इंडिया भारत का अनाज खाना कहा जाता है? ऑप्शन है केरला या उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। इसका आंसर है पंजाब। पंजाब को ग्रेनरी ऑफ इंडिया कहा जाता है। डीपेस्ट माइन इन इंडिया। भारत में सबसे गहरी खदान कौन सा है? इसका ऑप्शन है अनंतपुर, बलेरी, कोलार, हॉस्पेट। इसका आंसर है कोलार। कोलार को सबसे गहरी खदान कहा जाता है। Which of the following is not cash crop? निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल मतलब कैश क्रॉप नहीं है? ऑप्शन है जूट, पाडी, कैस्ट्यू नट या रबर। इसका आंसर है पाडी। पाडी पाडी कैश क्रॉप नहीं है। लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, टाइम, प्लैनेटरी मोशन। इसका आंसर है डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट। ऑस्ट्रेलिया, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? ऑप्शन है मेलबोर्न, सिडनी, कैनबेरा या विक्टोरिया। इसका आंसर है कैनबेरा। कैनबेरा को कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं, मतलब कैपिटल ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है। नेक्स्ट, द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सा है?
ऑप्शन है टिटिकाका बोलिविया में है, जो बैकाल जो साइबेरिया में है, इंडिया, या नॉन ऑफ द एबोव। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, आंसर है बैकाल जो साइबेरिया में है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन है इंडिया, सूडान, जेर, या चाइना। इसका आंसर है इंडिया। इंडिया सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट या मूंगफली का उत्पादक है। व्हाट इज ग्रीन गोल्ड? ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? टी, चाय, या गोल्ड, कॉफ़ी, या राइस? इसका आंसर है टी, चाय। चाय को ग्रीन गोल्ड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम कल्चर, असम ज्योग्राफी संबंधित लेक्चर आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ? ऑप्शन है 1956, 1947, 1945, या 1949। इसका आंसर है 1949। What portions of land in India is covered with forest? भारत में भूमि का कौन सा हिस्सा जंगल से घिरा है? 1/5, 1/4, 1/3, या 2/3? इसका आंसर है 1/5 पोर्शन लैंड फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। The Pulitzer Prize is given for excellence in which of the following field? Pulitzer Prize किस क्षेत्र में निपुणता के कारण दिया जाता है? आपका ऑप्शन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर जर्नलिज्म, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंट। आंसर है लिटरेचर या जर्नलिज्म क्षेत्र में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है सिंगापुर, मनीला, इंडिया, या टोक्यो। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला पर है। हु इज कलाम, ये किताब किसने लिखा? आपका ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आर रामनाथन, अनिल पद्मनाभम, के.आर. नारायण। इसका आंसर है आर रामनाथन। आर रामनाथन ने हु इज कलाम किताब को लिखा। द वर्ल्ड एनवायरमेंट इज ऑब्जर्व ऑन, वर्ल्ड एनवायरमेंट विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 5 अगस्त, 5 जुलाई, या 5 जून। इसका आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस लेक्चर से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो तो एक लाइक और कमेंट कर देना, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो इम्प्रूवमेंट के साथ लाने में मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट, प्रोटीन रिवोल्यूशन। अब आ गया एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में कुछ टॉपिक। प्रोटीन रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधीय है? अगर आए हायर प्रोडक्शन, मतलब सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन भी इसे कहते हैं। टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हायर प्रोडक्शन करने को ही प्रोटीन रिवोल्यूशन किया जाता है। कौन से व्यक्ति इससे संबंधित है? अगर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इसके साथ संबंधित है। येलो रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन के साथ संबंधित है? ये है ऑयल सीड प्रोडक्शन, स्पेशली जो मस्टर्ड है, सरसों है या सनफ्लावर है, वो येलो रिवोल्यूशन के साथ संबंधित है। कौन सा व्यक्ति अगर संबंधित आए तो आप लिखेंगे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा येलो रिवोल्यूशन के साथ संबंधित है।
ब्लू रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? ब्लू रिवोल्यूशन फिश उत्पादन संबंधी है, मछली। और इसका कौन सा व्यक्ति इसके साथ संबंधित है? अगर आए तो अरुण कृष्णनन, और डॉक्टर अरुण कृष्णनन ब्लू रिवोल्यूशन लाए। गोल्डन रिवोल्यूशन के साथ कौन सा व्यक्ति, कौन सा प्रोडक्शन संबंधित है? फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर, ये सब गोल्डन रिवोल्यूशन में आता है। कौन सा व्यक्ति संबंधित है? अगर आए तो निरपक्ष तुतलेज या फादर, किसे कहते हैं? निरपक्ष तुतलेज गोल्डन रिवोल्यूशन का फादर या संबंधित है। ब्लैक रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? ब्लैक रिवोल्यूशन प्रोटीन प्रोडक्ट जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ संबंधित है। ब्राउन रिवोल्यूशन कौन सी उत्पादन संबंधित है? ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट है उसके साथ संबंधित है। गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्ड रिवोल्यूशन नहीं, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। गोल्ड रिवोल्यूशन तो आ गया फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर। यहाँ पर क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? गोल्डन फाइबर जूट प्रोडक्शन जो है, जूट प्रोडक्शन संबंधित है। नेक्स्ट, पिंक रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? पिंक रिवोल्यूशन ऑयल प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल, प्राउन प्रोडक्शन के साथ संबंधित है। और किसे? फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन अगर बोले तो दुर्गेश पटेल को फादर ऑफ पिंक रिवोल्यूशन या वो व्यक्ति पिंक रिवोल्यूशन के साथ संबंधित है। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन के साथ संबंधित है? सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन के साथ संबंधित है। ग्रे रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर के साथ संबंधित है। सिल्वर रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन के साथ संबंधित है? सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन के साथ संबंधित है। किसे? फादर ऑफ सिल्वर रिवोल्यूशन या कौन से व्यक्ति सिल्वर रिवोल्यूशन के साथ संबंधित है? अगर आए तो इंदिरा गांधी, उस समय का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिल्वर रिवोल्यूशन के साथ संबंधित है। रेड रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? रेड रिवोल्यूशन मीट प्रोडक्शन के साथ संबंधित है। मीट या टोमेटो जो कहते हैं, टमाटे के साथ संबंधित है। विशाल तिवारी को फादर ऑफ रेड रिवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन के साथ संबंधित है, सरसों, फूड ग्रेन। तो किसे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉन्ग। और इंडिया का कौन फादर है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, वो इंडिया का फादर है ग्रीन रिवोल्यूशन का। व्हाइट रिवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। व्हाइट रिवोल्यूशन कौन से उत्पादन संबंधित है? व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन संबंधित है। और भाग्यश्री कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। राम रिवोल्यूशन पोटैटो संबंधित है। Please subscribe the channel and hit the bell icon for more update. Thanks for watching.